जब बाजार चल रहा होता है तो लोग आंख बंद करके इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं। हर व्यक्ति को शुरुआत करना चाहिए किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा डेट, इस तरह का एलोकेशन फॉलो किया जाता है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, पिछले कुछ समय से बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चढ़ रहा है, और ऐसे समय में अगर संक्षेप में एक लाइन में कहना चाहें तो यही कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इंडिया स्टोरी। और ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को अपने लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उनके निवेश में रिवॉर्ड और रिस्क का एक परफेक्ट बैलेंस वो बना सके। और इसके लिए हाइब्रिड फंड्स उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हाइब्रिड फंड्स 7 अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही, या यूं कह लीजिए उनमें से मात्र 3 ऐसे हैं जो आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। तो आज उन्हीं तीनों पर फोकस करके बात करते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड फंड्स किस तरह के निवेशकों के लिए सही होते हैं सर, और क्यों? हाइब्रिड फंड में आपको बैलेंस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब बाजार चल रहा होता है तो लोग आंख बंद करके इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, और जब बाजार गिर जाता है तो घबराहट में निकाल लेते हैं और फिर केवल डेट में लगाते हैं। तो लोगों की सोच काफ़ी बाइनरी है, या तो वो खूब रिस्क लेते हैं जब आसानी से पैसा बन रहा होता है, या फिर रिस्क लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होते। और हाइब्रिड फंड ये आपको रिस्क लेने के लिए और स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ देने में सक्षम है। ये जब बाजार गिरता है तो बहुत धड़ाम से नहीं गिरता है, जब बाजार चलता है तो रीजनेबली पार्टिसिपेट कर पाता है, और इसीलिए बैलेंस फंड की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह का बदलाव हुआ, जिस तरह से टैक्स के नियम बदलते रहे और फिर फंड, नए तरीके के फ़ंड आए, उसकी वजह से ये ढेर तरीके के हाइब्रिड फंड हो गए। लेकिन इनकी लोग, किसी भी निवेशक के लिए जिसको बाज़ार के भारी उतार चढ़ाव से डर लगता है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा व्हीकल है, जिसमें कि आप स्टेबिलिटी के साथ आप ग्रोथ अचीव कर पाते हैं और बाज़ार के उतार चढ़ाव को आसानी से आप विथस्टैंड कर पाते हैं। अच्छा सर, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं? और अगर फंड डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से सबसे बेहतर कौन सा होता है? अग्रेसिव हाइब्रिड फंड करीब एक इक्विटी फंड है। 3/4 पैसा, 75% पैसा आपका हमेशा इक्विटी में लगा रहता है, 1/4 पैसा केवल डेट में लगता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बाज़ार गिरने पे उस तरह से गिरता नहीं है, और आपका डेट कंपोनेंट स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, एक ठीक ठाक रिटर्न भी दे देता है, और यहाँ पे इन्वेस्टर को बने रहने में बड़ी आसानी होती है। एक शुरुआती निवेशक के लिए भी ये काफ़ी अच्छा व्हीकल है। शुरू में हमारे बैलेंस फंड 51% इक्विटी, 49% डेट में लगाया करते थे। उसके बाद टैक्स का नियम बदला और इक्विटी में कम से कम 65% होना चाहिए, ताकि इक्विटी की तरह ट्रीट किया जा सके टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर बहुत सारे निवेशक थे जिनको कि ये आधा ही इक्विटी चाहिए था, आधा ही डेट चाहिए था, लेकिन उनको टैक्स का ट्रीटमेंट इक्विटी जैसा चाहिए था। तो इसका टैक्स का ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा डेट, इस तरह का एलोकेशन फॉलो किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो चाहे तो अपना इक्विटी में बढ़ा सकता है, चाहे तो इक्विटी में काफ़ी कम कर सकता है। मल्टी एसेट फंड ये इक्विटी, डेट, इसके अलावा प्रीशियस मेटल, कमोडिटी और सोने में भी पैसा लगाता है, और इस वजह से ये काफ़ी स्टेबल तरीके, रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल तरीके का रिटर्न दे पाया है। ये सारे फंड आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे पाते हैं, क्योंकि अगर आप बैलेंस फंड में अगर आप 5,000 रुपये का SIP कीजिए तो 1/4 पैसा आपका अच्छे बॉन्ड्स में लग रहा होगा, और वो भी 5-7 बॉन्ड, 10 बॉन्ड, 20 बॉन्ड में लग रहा होगा। बाकी जो आपका 75% पैसा है वो एक 30, 40, 50 अच्छे स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होगा, और जब बाज़ार बढ़ेगा, इक्विटी का एलोकेशन बढ़ेगा, तब फंड मैनेजर उसको घटा करके मुनाफा बुक करके उसको 75-25 के रेशियो में उसको दोबारा से रीसेट कर देगा। तो आपको केवल डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं मिलता है, एक अच्छा एसेट एलोकेशन मिलता है, और बिना किसी टैक्स के इम्प्लीकेशन के, बिना कोई टैक्स लगे हुए आपका पैसा रीबैलेंस हो जाता है। तो आप स्टेबिलिटी के साथ एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड, और ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी रिस्क मैनेजमेंट टूल है।
बैलेंस्ड एडवांटेज थोड़े कम रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए है। अगर आपके पास कुछ 2-4 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है, 3-4 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, आप इसमें लगाइए। अगर आप बाज़ार के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा आप परिचित नहीं हैं, तो भी आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में लगाना चाहिए। तो अगर आप इसको एक स्केल पे देखें तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड करीब एक इक्विटी फंड है, और ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड समझिए कि आधा इक्विटी और आधा डेट है। अच्छा सर, हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इन फंड्स को लेके टैक्स डिडक्शन का हिसाब किताब क्या होता है? हमारे यहाँ जो टैक्स के नियम है उसके तहत अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और अधिकतर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ट्रीटमेंट इक्विटी फंड की तरह होता है, क्योंकि इनका एवरेज एसेट एलोकेशन 65% से ज़्यादा है। मल्टी एसेट फंड्स, इनका टैक्सेशन इस बात पे निर्भर करता है कि इनका एवरेज एलोकेशन पूरे साल में 65% से ज़्यादा था या कम था इक्विटी में। किसी भी फंड में 65% से ज़्यादा अगर इक्विटी एलोकेशन रहा, सालाना एवरेज एलोकेशन अगर इक्विटी में रहा, तो उसको इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और इक्विटी की तरह ट्रीट करने का मतलब कि इससे मिलने वाला सारा मुनाफा 1 साल से कम पीरियड में अगर आप रियलाइज़ करते हैं तो उस पर 15% टैक्स लगता है। 1 साल आप होल्ड करते हैं तो उस पर केवल 10% लगता है। और बाकी कोई भी ऐसा फंड जो कि 65% एवरेज एलोकेशन उसका इक्विटी में नहीं होता है, तो उस पर आपको उसको डेट की तरह ट्रीट किया जाता है। और सर, सबसे आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए कि इस वक्त जो मार्केट की स्थिति है, ऐसे में कौन सा हाइब्रिड फंड किस तरह के निवेशक के लिए सही रहेगा? आज जैसे बाज़ार में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को शुरुआत करना चाहिए किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। और अगर आप बाज़ार से बिल्कुल ही परिचित नहीं है, कभी भी आपको लगता है कि 10-20% बाज़ार गिरने से आपको बड़ी असुविधा होगी, तो आपको बैलेंस्ड एडवांटेज से शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन फंड्स के बारे में इतनी आसान भाषा में हम सब लोगों को समझाने के लिए। और देखिए क्या है, ये सारे एपिसोड्स हम आपके सवालों के आधार पर ही तैयार करते हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को लेकर मन में कोई भी सवाल हो, छोटा या बड़ा, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।